हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई का ध्यान भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। गौरव सर की जो बुक आई थी 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स था, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, उसी बुक से 100 क्वेश्चन वो भी 30 मिनट में। कितने मिनट में? अंडर 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर वो सारे 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। फटाफट रिवीजन कराऊंगा क्योंकि गौरव सर ने 4 आवर में 4 घंटे की क्लास में उन्होंने 400 क्वेश्चन कराया था। और हम कोशिश करेंगे कि 1 आवर की क्लास में 1 आवर की क्लास में मैं आपको 400 क्वेश्चन कंप्लीट करा पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? बिल्कुल यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेरठ में रखी थी। करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? ए ऑप्शन पे पाकिस्तान, बी पे श्रीलंका, सी पे बांग्लादेश, डी पे है अफगानिस्तान। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रीलंका आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उनका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? बिल्कुल ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, इजराइल आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? देखिए कौन सा युग्म गलत है ये यहां पे आपसे पूछा जा रहा था। बिल्कुल यहां पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी। क्या हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी को नहीं दिया गया है? किसको दिया गया है? दया प्रकाश को। किसको दिया गया? दया प्रकाश को दिया गया। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? जिला सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया। बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 नंबर में आते हैं। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। 8 नंबर पे आते हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? चेन्नई, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम? बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, विशाखापट्टनम आपका करेक्ट ऑप्शन है। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन लद्दाख आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? मुंबई, जोधपुर, हैदराबाद या चंडीगढ़? हैदराबाद आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन किया है? क्या ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश। क्या? अपना उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 जनवरी 2022 में आयशा मलिक। क्या आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बन गई है? नापाक पाकिस्तान। कहां की? पाकिस्तान। यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। जानी मानी शख्सियत पोलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। वो क्या थे? कारोबारी थे। पोलोनजी मिस्त्री एक कारोबारी थे। मिस्त्री से आपको समझ में आ गया था क्या थे ये? कारोबारी थे। जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला। क्या? पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 26 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन पे है नितिन
गुप्ता बी ऑप्शन पे है, संगीता सिंह सी ऑप्शन पे, दीपांशी गर्ग एंड डी ऑप्शन पे है आपका जेबी महापात्रा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नितिन गुप्ता आपका करेक्ट ऑप्शन है। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल। क्या उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया, बी ऑप्शन वहां पे करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल स्मिथ आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? साइप्रस। किस डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? साइप्रस आपका बिल्कुल नया वायरस की पहचान की गई थी जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पे है क्रिस्टलिनो जॉर्जिया, बी ऑप्शन पे है नगोजी ओकोंजा, सी ऑप्शन पे है गीता गोपीनाथ एंड डी ऑप्शन पे पियरे। क्या पियरे ओलिवियर। बिल्कुल यहाँ पे पियरे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पियरे ओलिवियर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोच्चि। क्या कोच्चि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा, सुनील शेट्टी, कार्तिक आर्यन या सारा खान। क्या सारा खान। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर्षाली मल्होत्रा। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ISRO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? के सिवान, एस सोमनाथ, डॉक्टर PK मिश्रा या डॉक्टर पवन कुमार। क्या डॉक्टर पवन कुमार। तो डॉक्टर एस सोमनाथ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर पर है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या कर्नाटक। अब देखिए मध्य प्रदेश होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश लगा के आते, मध्य प्रदेश नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जल्लीकुट बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु से है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपका 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व की बात की जा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? 29 का बिल्कुल ए ऑप्शन, जैसलमेर राजस्थान के अंदर ये कांड किया गया है। 30 नंबर बात है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है? आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, कुबलंगी, यानी कि केरल के अंदर कुबलंगी गांव का नाम है और ये किस स्टेट में है? केरल में है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस, कनाडा, इजराइल या कजाकिस्तान। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फिलीपींस। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? देखिए बिरजू महाराज की बात की जा रही है तो ये आपके कथक से संबंधित थे। किससे? कथक से आपका ये संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने भाई साहब, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? साइलिन फोर्ड ने जीता हुआ, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? भाई साहब बी ऑप्शन यहाँ पे रॉबर्ट्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। इसकी नई राजधानी का नाम क्या है?
किसने इंडोनेशिया की जो संसद है वहां की जो कैपिटल थी उसको स्थानांतरित कर दिया है। नई कैपिटल क्या है इसके बारे में पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, नूसनतारा। क्या? नूसनतारा। जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई भाई साहब? पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी घोषणा की? महात्मा गांधी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा टाइप हो चुका है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन रखने की घोषणा की है? कौन सी ऐसी कंट्री? मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉरिशस आपका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 39 नंबर पे। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आपदा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा। क्या? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है भाई साहब? प्राजक्ता कोहली। क्या? प्राजक्ता कोहली, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित है भाई साहब? लखनऊ में। क्या? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे। क्या? शिंजो आबे को किया गया है, चीन के पीएम को। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का किताब जीता है? पीवी सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आईसीसी वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? आईसीसी वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को चुना गया। स्टूडेंट्स, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही हो जाए, क्योंकि अंकिता वर्मा भी है और भगत सिंह केसरिया भी है। दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका ए और बी सही है। ए और बी सही ऑप्शन हो जाएगा ना। तो तुहिन ए सिन्हा ये आपका और अंकित वर्मा ये आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास इसलिए कराई जा रही है 400 क्वेश्चन की, क्योंकि आपको 400 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ है गौरव सर से, तो आपको रिवीजन कहां से करना है? ठीक है ना, फटाफट रिवीजन कहां से करना है? इस क्लास से आप 1 आवर में 400 क्वेश्चन रिपीट कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। राइट, आगे बढ़ते 47 नंबर में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया गया है? ग्राफीन नवाचार केंद्र आपका केरल के अंदर स्थापित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो बिल्कुल 85 नंबर पर है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान 2022, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? देखिए, दिया गया ये नहीं पूछा जा रहा, किस एक को नहीं दिया गया? तो मेरे दोस्त गुलाम नबी आजाद। क्या? गुलाम नबी आजाद ये आपके कांग्रेस पार्टी के हैं और इनको नहीं दिया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर में। ओके, 50 नंबर पे क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया? असम, गोवा, केरल और तेलंगाना। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि 50 नंबर में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल केरल आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केरल में एटलस को लॉन्च किया, वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को किस राज्य में लॉन्च किया है? तो केरल ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 51 नंबर पर। ठीक है ना, 51 नंबर पर है आपका जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने T×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कार्बेट टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन पे है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एंड डी ऑप्शन पे है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना। बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये पूछा जाए अगर कहां पे है तो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं, कार्बेट टाइगर रिजर्व ये आपको उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये आपका कर्नाटक के अंदर है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु के अंदर है। और कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर पर। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है?
किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, यहां पे पूछा जा रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत या चीन। किसने जीता है, जापान ने जीता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ष का खिताब किसने जीता है, तो महिला सिंगल्स वर्ष का खिताब किसने जीता है, एस्ले बार्टी। क्या एस्ले बार्टी ने जीता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, सबसे मूल्यवान ब्रांड पूछा जा रहा है भाई साहब, एप्पल। क्या एप्पल लगा के आइएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 56 नंबर पर। देखिए 56 नंबर, 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 56 नंबर पे हम लोग। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उसके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। फिर से मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो डिजिटल संसद आपका लॉन्च किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 जनवरी 2022 को पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, अरे अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत के हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रंस ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, चिंता। क्या चिंता करेक्ट ऑप्शन है। 18 जनवरी 2022 को किस देश के एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया है भाई साहब, इजराइल। क्या इजराइल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, भाई SEBI। क्या SEBI ने आपका सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किससे संबंधित है, तो जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये BSF से संबंधित है, किससे, BSF से संबंधित है। फोर्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाओमी ओसाका आपका करेक्ट ऑप्शन है। 63 नंबर पर आते हैं, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, ए ऑप्शन पे है आपका केरल। 64 नंबर पे आते हैं, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, माया एंजेलो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 65 नंबर पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। देखिए जब प्रधानमंत्री पंजाब गए थे उनकी सुरक्षा में चूक हो गई थी, इसकी जांच के लिए इंदु मल्होत्रा को अध्यक्ष बनाया गया। 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लोनिना बोर्गोहेन को पुलिस उप अधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया गया, किसने, असम ने। क्या असम ने अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, सी। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विजय पाल शर्मा। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च किया है, तो कहां पे किया, गाजियाबाद में किया है, ए ऑप्शन आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप्पलटाई क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है, भाई साहब कर्नाटक में। क्या कर्नाटक में स्थित है। 70 नंबर में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया, पुडुचेरी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, रुद्र। क्या रुद्र भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। जनवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है, 102वां देश है आपको एंटीगुआ। क्या एंटीगुआ और बरबुडा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 73 नंबर पे आते हैं, जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक चुना गया है या बनाया गया है, आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
सी ऑप्शन जी अशोक कुमार आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पे है। जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री, क्या केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वदा सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी है? भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली या जयपुर? बिल्कुल आपका यहाँ पे हैदराबाद करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया? विनय कुमार त्रिपाठी। क्या विनय कुमार त्रिपाठी आपके रेलवे के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी नियुक्त किए गए हैं। 77 नंबर पे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान डैश का शुभारंभ किया। किसका आरंभ किया है? पढ़े भारत। क्या पढ़े भारत आपका बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़े भारत आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया, ये आपका CMR कास्ट्रो या गलत टाइप हो गया। पढ़े भारत इतना आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की पहली महिला, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास। होंडुरास। क्या होंडुरास आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर पे, मोनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया? बिल्कुल राजस्थान के अंदर हुआ यह काम, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डी। फियरलेस, फियरलेस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक का नाम के लेखक है, सॉरी, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन होंगे? ये आपको बताना है, डॉक्टर किरण बेदी, इंडिया की, भारत की पहली महिला IPS। क्या पहली महिला IPS डॉक्टर किरण बेदी, याद रखिएगा, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की राइटर है। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है भाई? चेन्नई सुपर किंग। क्या चेन्नई सुपर किंग आपका करेक्ट ऑप्शन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर को बढ़ाने की संभावना है? आपका ए ऑप्शन है 8 से 8.5% बढ़ने की दर की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा को किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत, PR सृजन या रानी रामपाल? रानी रामपाल। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सी ऑप्शन PR सृजेश आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर पे आते हैं भाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? 30% टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, जितने भी तथ्य हैं कोई भी करेक्ट नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, तीसरे स्थान पर है। पद्मा पुल ब्रिज किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो ये आपका बांग्लादेश के अंदर है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर पर। लास्ट 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इस क्लास में 100 हो जाएंगे। इस तरह की 4 क्लासें जाएंगी जिसमें 100 करके 400 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर आपका करेक्ट ऑप्शन है। फरवरी 2022 में खिजादिया और बखिरा
वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत के कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 49 हो गए दोस्त, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को 2021 आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द ईयर, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, डेरिल मिशेल आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गणतंत्र दिवस पर परेड 2022 में किस राज्य को झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? भाई साहब उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश इन सब चीजों में बहुत ही आगे है। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने की विश्व की पहली टीम बन गई है? तो अपना भारत महान। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? किसको किया है भाई? सोनाली सिंह, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सोनाली सिंह आपका करेक्ट ऑप्शन है। 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो 96 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। किसको? इंग्लैंड को। लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई लता मंगेशकर को के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन है, वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। ये आपका कथन सही नहीं, बाकी सारे कथन सही थे। 98 नंबर पे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। क्या गोल्डन बॉय के नाम से किसको जाना जाता है? नीरज चोपड़ा को जाना जाता है। नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो 98 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? तो मेरे दोस्त यह प्रतिमा है रामानुजाचार्य की है। ए बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का किताब किसने जीता है? सेनेगल। क्या सेनेगल ने जीता? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। 100 क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया। बहुत कम टाइम में आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।